देश छोड़कर विदेश में जाकर बसने वाले लोगों पर बात होगी। हम सब जानते हैं कि कल की तुलना में हम आज बेहतर जीवन जी रहे हैं, फिर भी हमें शिकायत है कि हमें अपने देश में सही जीवन स्तर नहीं मिल रहा। इसलिए स्टूडेंट्स हो कि अमीर लोग हो, बेहतर जीवन की तलाश में विदेशों में जाकर बस रहे हैं, जबकि इस देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं ज़्यादा पुरानी आंकड़ेवारी नहीं दूंगा आपको, सिर्फ एक साल की दूंगा। पिछले साल यानी 2024 में लगभग 2,06,378 भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय द्वारा संसद में साझा की गई है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि ये लोग कहाँ जाके बस गए हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि नागरिकता त्यागने वाले भारतीयों ने लगभग 135 देशों का विकल्प चुना है, यानी ये अपने देश को 135 देशों से गया गुजरा मानते हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्यों त्यागते हैं ये नागरिकता। तो उसका जवाब ये है, सरकार और विशेषज्ञों का ये मानना है नागरिकता छोड़ने की प्रमुख प्रेरणाएं जो है बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर जीवन स्तर, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत पासपोर्ट की सुविधाएं हैं। इसलिए अमीर हो या हाई स्किल्ड एजुकेटेड लोग ओवरसीज में जाकर बस रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ा गंभीर मसला है। आप लोगों से पूछिए कि क्या हम अपने माता पिता की तुलना में बेहतर जीवन नहीं जी रहे हैं? सब कहेंगे हाँ, हम बेहतर जीवन जी रहे हैं। आप अपने माता पिता के जीवन स्तर के बीच और अपने जीवन स्तर के बीच जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इतनी प्रगति, इतनी समृद्धि और इतनी जीवन शैली में बदलाव के बावजूद हम खुश क्यों नहीं हैं? तो उसका जवाब है, हम एक सिंड्रोम से पीड़ित है, एक बीमारी से पीड़ित है, मनोरुग्ण की अवस्था में जी रहे हैं। और उस बीमारी का नाम है कृतघ्नता, नाशुक्रापन। हम भारतीय लोगों के जीवन में कृतज्ञता का मूलभूत अभाव रहा है। हम हमेशा ही देश के प्रति कृतघ्न रहे हैं और यह एक भयानक मनोवैज्ञानिक बीमारी, और इस बीमारी से पीड़ित लोग किसी हाल सुकून नहीं पा सकते। हमेशा महरूमी के एहसास में जीते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। इसलिए जो उनके पास मैसर है उसका भी सही उपयोग नहीं कर पाते और खुशियां पाने से वंचित रह जाते हैं। आप उस वाकये को भूले नहीं होंगे कि हाल ही में एक भारतीय महिला ने अमेरिका में क्या गुल खिलाया। वो अमेरिका घूमने गई थी और 1 लाख से ज्यादा सामग्री माल से चोरी करते हुए पकड़ी गई। उस पर तुरफा तमाशा यह है कि उसने सिक्योरिटी वालों को कुछ ले दे के मामला सुलटाने की ऑफर दी। अब जबकि यह महिला अमेरिका पहुंची है तो मालदार तो निश्चित रूप से होगी, मगर वहां जाने के बाद उसकी असंतुष्ट आत्मा को वहां भी चैन नहीं मिला और उसने वहां भी कांड कर दिया, देश का नाम बदनाम कर दिया। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर समय भूखे रहते हैं और वो कितना भी खाओ उनकी भूख मिटती नहीं। खात्या रोग कहते हैं इसे। बेडौल हो जाते हैं लेकिन खाना नहीं छोड़ते, उनकी भूख नहीं मिटती। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे अंदर जो करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद खुद को अमीर महसूस नहीं करते। क्यों? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? असल में ये लोग बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार है। असंतुष्टि यानी नाशुक्री का सिंड्रोम इनके अंदर सराहत कर चुका है। हम एक राष्ट्र के रूप में हमेशा से कुछ हद तक नाशुक्री की बीमारी से पीड़ित रहे हैं। इसलिए अपनी मिट्टी को छोड़कर चंद सिक्कों की खातिर यहाँ के अमीर लोग और ज़हीन स्टूडेंट विदेश जाके बसने में इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। परसों एक बोगस स्कीम दुबई की 23 लाख वाली लॉन्च हुई तो सारे लोगों की आकांक्षाओं को पर लग गए थे। निस्संदेह हम सभी अपने माता पिता से बेहतर जीवन जी रहे हैं और ये जीवन हमें हमारे देश ने दिया, यहाँ की मिट्टी ने दिया। फिर भी हमारी यहीं से कमाई हुई दौलत और यहीं के शिक्षा संस्थानों से हासिल की हुई जहानत को लेकर हम चंद रुपयों के खातिर दूसरे देश का भला करना चाहते हैं, दूसरे देश में सेवाएं देना चाहते हैं। क्या ये अपनी मिट्टी से बेवफाई नहीं है? इसलिए जरा शांत होकर सोचिए, इत्मीनान से सोचिए। एक पल के लिए अपने बचपन को याद कीजिए और आपके बच्चों के बचपन को देखिए। क्या आपके बच्चे आपके बचपन से बेहतर बचपन नहीं गुजार रहे हैं? आज अपनी जीवन की संपत्तियों और आशीर्वादों को गिनिए और फिर पहले अल्लाह का और बाद में इस मिट्टी का शुक्र अदा कीजिए। एक बड़ी हदीस, प्यारी हदीस है, वैसे तो सभी हदीसें प्यारी होती हैं। इस हदीस में आप फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि वो उसकी नेमतों में मजीद इजाफा करेगा। अब जरा गौर से सोचिए कि जो चीज़ अल्लाह पाक ने खुद पर अपने ऊपर लाजिम
कर ली हो, उसे दूसरा कैसे चेंज कर सकता है? फिर वो इस देश में रहने वालों को भी देने में कुदरत रखता है और विदेश में जा रहने वालों को भी देने में कुदरत रखता है। फिर विदेशों में जाकर भीख मांगने की जरूरत क्या है? जलील होने की जरूरत क्या है? और हथकड़ियां पहनकर वापस आने की जरूरत क्या है? जो कुछ अल्लाह ने हमें यहाँ मयस्सर किया है उस पर शुक्र बजा लाइए और फिर परिणाम जो निकलेंगे वो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। वैसे भी हमारे देश की मिट्टी का हम पर ज्यादा अधिकार है। मेरा विश्वास करें, अपनी कृतज्ञता और अपना शुक्राना अपने जीवन को समृद्ध कर देगा। अन्यथा मेरी बात का यकीन कीजिए, चाहे आप विदेश में जाकर कितने भी अमीर क्यों ना बन जाए, आप वहीं पर गुमनामी की मौत मर जाएंगे और अपने देश के कृतघ्न कहलाएंगे। इतना ही नहीं, आप इस देश को अधूरा और अपूर्ण छोड़कर जाएंगे। जिन लोगों ने अपनी जान और अपनी माल देकर, उसकी कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद किया, उन मुजाहिदे आज़ादी, स्वतंत्रता सेनानियों की रूहें, आत्माएं आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। मेरे इस तजिए पर ज़रूर गौर कीजिएगा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।